कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में कहीं ना कहीं खुद को ही खोते जा रहे हैं? अच्छा, आज हम ग्लेनॉन डॉयल के विचारों से 3 ऐसे जबरदस्त टूल सीखेंगे जो हमें पूरी सच्चाई से जीना सिखाएंगे। तो चलिए खुद को आज़ाद करने के सफ़र को शुरू करते हैं। हम सब अच्छे बनना चाहते हैं, है ना? लेकिन दूसरों को खुश करने और खुद के प्रति सच्चे रहने के बीच में ना एक बहुत पतली सी लकीर है। डॉयल कहती हैं कि यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि अपनी खुद की आवाज़ ही खो बैठते हैं। पता है, ये वो पल होता है जब दुनिया हमें एक तरह से पालतू बना लेती है। हम अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं और समाज, परिवार, दोस्तों की उम्मीदों के हिसाब से चलने लगते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और बस हम एक अनदेखे पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस पिंजरे से बाहर निकला कैसे जाए? इसका पहला कदम है एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव। बाहर की दुनिया के हिसाब से जीने के बजाय अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर जीना। देखिए, यहाँ जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके दिख रहे हैं। एक तरफ है बाहर से अंदर जीना, जहाँ हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और डेडलाइंस के पीछे भाग रहे होते हैं, भले ही हमारा शरीर थक कर जवाब दे रहा हो। और दूसरी तरफ है अंदर से बाहर जीना, जहाँ हम अपने शरीर को सुनते हैं, उसकी थकान को, उसकी उदासी को, उसकी ज़रूरत को। ये सिर्फ दुनिया को आरामदायक दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि सच में आरामदायक होने के बारे में है। तो हमारा पहला एक्शन है अपने सहज ज्ञान यानी द नोइंग को खोजना। ये आपकी वो अंदरूनी आवाज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये सहज ज्ञान है क्या चीज़? ये आपके दिमाग का वो शोर शराबा बिल्कुल नहीं है जो हर बात पर चिंता करता है और 100 दलीलें देता है। नहीं, ये आपके शरीर के अंदर की एक शांत, एक गहरी भावना है जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं। ये आपको बताती है कि सच क्या है, भले ही आपके पास उसे समझाने के लिए शब्द न हो। सही फैसले लेने के लिए इस आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो मन डर से भरा होता है ना, वो बहुत शोर करता है, बहुत सारी वजह देता है, वो तनाव और बेचैनी पैदा करता है। लेकिन आपका सहज ज्ञान बिल्कुल शांत होता है। वो शब्दों में नहीं, बल्कि एक एहसास में बात करता है, एक सुकून भरा एहसास। वो सवाल नहीं करता, वो बस जानता है कि ये हाँ है या ना। चलिए अब आते हैं दूसरे एक्शन पर, और वो है उन चाहिए वाली सोच को छोड़ना जो समाज ने हमें सिखाई है और जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। ये चाहिए इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि ये नियम हमारे अपने नहीं हैं, ये दुनिया के बनाए हुए हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए, ये सारी बातें हमें धीरे धीरे खुद से दूर करती जाती हैं और हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो हमारी है ही नहीं। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? ये 3 स्टेप प्रोसेस अपनाइए। पहला, जैसे ही मन में मुझे ये करना चाहिए वाला ख्याल आए, उसे पकड़ लीजिए, उसे पहचानिए। दूसरा, एक पल रुक कर खुद से पूछिए, क्या ये सच है? मैं सच में क्या चाहता हूँ? और तीसरा, उस चाहिए को अपनी सच्ची भावना से बदल दीजिए। जैसे मुझे और काम करना चाहिए की जगह कहिए, मैं थक गया हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यकीन मानिए बहुत शक्तिशाली है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी एक्शन है अपने रीसेट बटन चुनना। ये तनाव और बेचैनी से निपटने का एक बहुत ही शानदार और रचनात्मक तरीका है। डॉयल इन्हें इजी बटन्स कहते हैं। ये हमारी वो आदतें हैं जिन्हें हम तनाव में तुरंत अपना लेते हैं, जैसे घंटों फ़ोन स्क्रॉल करना, बेवजह की शॉपिंग करना या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। ये हमें कुछ देर के लिए राहत तो दे देते हैं, पर लंबे समय में हमें खुद से और भी दूर कर देते हैं। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो हमें और भी ज्यादा भटका देते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इजी बटन्स हमें सुन्न कर देते हैं, हमारा ध्यान भटका देते हैं, जबकि रीसेट बटन्स हमें वापस खुद से जोड़ते हैं। एक इजी बटन दबाने के बाद हमें अक्सर खालीपन महसूस होता है, लेकिन एक रीसेट बटन वो हमें सच में सुकून और जुड़ाव महसूस कराता है। तो ये रीसेट बटन्स आखिर दिखते कैसे हैं? अरे, ये बहुत ही सरल चीजें हो सकती हैं, जैसे अपने पेट के साथ थोड़ी देर टहलना, किसी अपने को कसकर गले लगाना या किसी दोस्त के साथ बैठकर बस दिल की बात कर लेना। ये वो छोटे छोटे पल हैं जो हमें वापस खुद से जोड़ते हैं। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि बड़े बदलावों के लिए किसी बड़े और मुश्किल समाधान की जरूरत नहीं होती। खुद को फिर से पाने के सबसे शक्तिशाली तरीके अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, बिल्कुल सरल, आसानी से मिलने वाले और ज्यादातर तो मुफ्त।
तो आज का ये सफ़र इस एक सवाल पर ख़त्म होता है। आज आप अपना कौन सा रीसेट बटन दबाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। आज खुद से जुड़ने के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या होगा जो आप उठा सकते हैं? फैसला आपका है।